मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु राघव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, अगर गेहूं की फसल आपने लगा रखी है और उसकी अच्छी पैदावार को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, उसकी अच्छी पैदावार को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। किसान साथियों, भारत में ज़्यादातर हिस्सों में जो गेहूँ की फसल है वो 1 महीने को अपने पार कर चुकी है। किसान साथियों, अब समय हो चला है उसमें कुछ ऐसे खाद, कुछ ऐसी स्प्रे का करने का जिसकी सहायता से हमें गेहूं की फसल से एक अच्छी पैदावार देखने को मिले। किसान साथियों, अगर समय पे खाद वगैरह लगा दिया जाए तो बहुत अच्छी पैदावार और बहुत अच्छा गेहूं, चमकदार गेहूं आपको अपनी फसल से देखने को मिलेगा। किसान साथियों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा खाद और एक ऐसी स्प्रे बताऊंगा किसान साथियों, जिसका अगर आपने सही समय रहते इस्तेमाल कर लिया, जो कि इसका समय है इस्तेमाल करने का 40 दिनों के बाद और 70 दिनों तक, अगर आपने इन दिनों में इन खाद का और स्प्रे का इस्तेमाल कर लिया किसान साथियों, तो मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, आपको आपकी गेहूं की फसल से एक अच्छी पैदावार तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको दाना मोटा व चमकदार दाना गेहूं का आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथी, तो अभी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी किसान साथियों, 30 दिनों के बाद गेहूं की फसल में आपको जो यूरिया का इस्तेमाल है उसको बंद करना होगा। अब जी हाँ, यूरिया के इस्तेमाल को आपको बंद करना होगा किसान साथियों। अब आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, चाहे आपकी फसल बढ़वार ले रही है या नहीं ले रही है, लेकिन आपको जो यूरिया का इस्तेमाल है उसको नहीं करना है खेत में अपने। अब साहब, यूरिया का इस्तेमाल ना करें तो हम क्या करें? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यूरिया का हम इस्तेमाल खेत में ना करें अपनी बढ़वार के लिए फसल की, तो उसमें हम क्या लगाएं फिर ऐसा? तो किसान साथियों, मैं जिस खाद की बात कर रहा हूँ उसके अंदर नाइट्रोजन 20% और साथ में सल्फर 23% की मात्रा में इसके अंदर उपलब्ध है किसान साथियों, जो कि आपकी गेहूं की फसल को बढ़वार तो देगा ही देगा, साथ में जो गेहूं की मिट्टी है, ज़मीन है, उसको फोक रखेगा किसान साथियों, जिसकी सहायता से जो गेहूं की मिट्टी अगर फोक रहेगी तो जो पानी लगेगा गेहूं की फसल में वो अच्छे से जड़ों तक पहुंचेगा, जिससे कि जड़ों का जो फुटाव है वो भी बढ़ेगा और साथ में जो गेहूं आगे चल के गिरने की समस्या आती है खेत में, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसान साथियों, सल्फर भी काफ़ी अहम है। इस समय जनवरी का महीना चल रहा है किसान साथियों, ठंड काफ़ी पड़ रही है, तो ऐसे में गेहूं की फसल को पाला भी अटैक करेगा, अब तुषार जैसे हम बोलते हैं। तो ये जो खाद है आपको दोनों ही तरह से आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करेगा। किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ एमोनियम सल्फेट खाद की। बाज़ार में आपको अच्छे से काफ़ी जगह पे मिल जाएगा आसानी से। जैसे मैं कुछ ब्रांडेड कंपनियों की अगर बात करूं एमोनियम सल्फेट खाद की, तो महादन जो कंपनी है वो इसका उत्पादन करती है, आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। महादन कंपनी का, क्रिप्को है, और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनका एमोनियम सल्फेट जो खाद है वो बाज़ार में उपलब्ध है किसान साथियों। तो इसका आपको इस्तेमाल करना है अपनी फसल में 40 दिनों के बाद। यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अब, ठीक है ना। अधिक यूरिया के इस्तेमाल करने से किसान साथियों जो गेहूं की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जिसका परिणाम आपको आगे चल के दिखाई देता है। गेहूं की बालियां आने के बाद आपकी फसल हल्का सा हवा का अगर झोंका भी आता है तो उसमें ही ढह जाती है, गिर जाती है। फिर जो पैदावार है किसान साथियों वो काफ़ी हद तक गेहूं की फसल की घट जाती है किसान साथियों। फिर हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। किसान भाई दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं कि साहब ज़्यादा यूरिया नहीं लगाना चाहिए खेत में, ये है वो है, आपने ज़्यादा यूरिया लगाया होगा इसलिए आपकी फसल गिर गई। लेकिन अपना नहीं देखते कि हमने भी यही गलती की थी, अधिक यूरिया का इस्तेमाल। तो आपको अधिक यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है किसान साथियों। एमोनियम सल्फेट की सहायता से आपको ये नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की ही पूर्ति आपकी फसल को हो जाएगी, जो बहुत अच्छा खेत में प्रभाव रखेगी, अपना खेत को दम देगी एक अलग ही, ठीक है ना। इसका आपको इस्तेमाल करना है किसान साथियों। सिंचाई करने जा रहे हैं किसान साथियों, तो सिंचाई से पहले कर दें इसका इस्तेमाल, या फिर सिंचाई के बाद करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं किसान साथियों अपनी ज़रूरी स्प्रे के बारे में। आपको ऐसा स्प्रे बताऊंगा किसान साथियों, अगर आपने 40 दिनों के बाद अपने गेहूं की फसल में एक स्प्रे कर दिया तो आपको बम्पर पैदावार और अच्छा चमकदार दाना दोनों ही गेहूं की फसल से देखने को मिलेंगे किसान साथियों। 40 दिनों के बाद में जाके गेहूं की फसल को दो मुख्यतः जो हमारे फर्टिलाइजर है उनकी आवश्यकता रहती है। पहला फॉस्फोरस और दूसरा पोटास। दोनों की ही पूर्ति जो है हम कर सकते हैं NPK 05234 के द्वारा। आपको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 का इस्तेमाल करना है किसान साथियों, जिसके अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है, मतलब यूरिया, और फॉस्फोरस मतलब कि DAP 52% मौजूद है और 34% पोटास की मात्रा इसके अंदर रहेगी। 2 महीने के बाद जो हमारे गेहूं हैं वो आपको देखा होगा अक्सर जो गोब है गेहूं की वो बनने लगती है किसान साथियों, जैसा कि इसमें भी आप देख रहे होंगे। ये गेहूं 2 महीने के होने जा रहे हैं, इसमें जो गेहूं की गोब है वो लगभग तैयार होनी शुरू हो गई है। अब ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ऐसे मौके पर अगर खेत में NPK 05234 का इस्तेमाल अगर हो जाए किसान साथियों समय रहते, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फसल से अपनी। साथ में इसका आपको जो ऐड करना है किसान साथियों वो बोरॉन 20%, बोरॉन 20% जो बाजार में उपलब्ध है किसान साथियों, आपको उसका इस्तेमाल करना है मात्र 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसी वजह से अगर आपको बोरॉन बाजार से नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो आप पसारी की दुकान पे जाके जो सुहागा होता है सुहागा, उसको बोलना कि साहब हमें सुहागा दे दो 300 ग्राम। तो आप सुहागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 300 ग्राम के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल में स्प्रे के माध्यम से। दोनों को मिला के आप खेत में स्प्रे कर दें किसान साथियों, जो भी समस्या है खेत की सब खत्म हो जाएंगी और फसल को आपकी एक अच्छा पोषक तत्व जिसकी ज़रूरत रहती है इस समय पे, उसकी पूर्ति भी अच्छे से हो जाएगी किसान साथियों। बम्पर इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे खेत में एंड में जाके, पैदावार के समय पे जाके। रही बात फसल की सिंचाई की, तो सिंचाई का आप ध्यान रखें, 40-50 दिनों पे जाके एक सिंचाई ज़रूर करें खेत की। फसल उस टाइम गावे की अवस्था में होती है किसान साथियों, गोब की अवस्था में होती है, तो ऐसे में फसल की जो सिंचाई है उसको फसल को ना खींचने दे सिंचाई से, ठीक है ना। अगर फसल की सिंचाई का आपने ध्यान रखा तो निश्चित ही आपको गेहूं की जो पैदावार है अच्छी मिलेगी किसान साथियों। गेहूं की जो फसल है किसान साथियों, एक लंबे समय से जमाने से एक अरसे से हमारे भारत में होती आ रही है किसान साथियों। गेहूं की फसल से पूरी जो जनसंख्या है उसका पेट भरता है किसान साथियों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है गेहूं की फसल। तो कांटे की फसल नहीं है किसान साथियों, अगर अच्छे से गेहूं की फसल की जाए तो इसमें भी अच्छा मुनाफा है। 3 से 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से अगर आपके गेहूं बैठे तो मिनिमम 2500 का रेट है गेहूं का। 10,000 की आपकी 8,000 की फसल मान लो आप बीघा आपको मिले गेहूं की फसल से, ठीक है। प्लस इसमें 4 से 5,000 का आपका जो भूसा होता है गेहूं का वो बिक जाएगा आपका। तो 12-13 हज़ार रुपये आपको प्रति बीघा के हिसाब से आप इससे भी कमा सकते हैं बहुत अच्छे से। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अन्य जो हमारी फसलें हैं, जैसे आलू की फसल हो गई या सब्जी वर्ग की फसल हो गई, उनमें वायरस जो रोग वगैरह होते हैं उनका आने का खतरा बहुत रहता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम लागत पे गेहूं की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है। अगर थोड़ी देखभाल आपने एक समय समय पे कर ली खेत की अपने, तब आपको एक निश्चित ही बम्पर पैदावार अपनी फसल से देखने को मिलेगी किसान साथियों। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना किसान साथियों। धन्यवाद।